हनुमान बेनीवाल ने सीकर में कांग्रेस और भाजपा को सापनाथ और नागनाथ कहकर संबोधित किया। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। वहां उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया और राजस्थान की भाजपा सरकार पर कांग्रेस से हाथ मिलाने का भी आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कहा है, एक पार्टी सापनाथ है तो दूसरी पार्टी नागनाथ है। ये मिलकर राजस्थान को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं और राजस्थान का जवान कांग्रेस और बीजेपी से उब चुका है। लोगों ने भाजपा का भी शासन देख लिया और कांग्रेस का भी शासन पिछले गहलोत सरकार का भी देख लिया। बात की जाए तो राजस्थान में आए दिन घटनाएं और आए दिन पेपर लीक का मामला भी आ रहा है। दोनों शासन में कोई फर्क नहीं है और एक भी नेता जेल नहीं जा रहा है, जबकि जाना चाहिए। राजस्थान में पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाओं सामने आ रही हैं, लेकिन कोई नेता जेल नहीं गया है। इसलिए राजस्थान में मिलाजुली का खेल चल रहा है। इस मिलाजुली को खेल को खत्म करने के लिए आरएलपी संघर्ष कर रही है। बेनीवाल ने आगे कहा है कि कांग्रेस का राजस्थान में भी कोई फ्यूचर नहीं है और क्योंकि सभी स्टेट में कांग्रेस घर बैठ चुकी है और बिहार में कांग्रेस 5वें नंबर है तो यूपी में कांग्रेस 6वें नंबर पर है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कांग्रेस के 4 गुटों में बटी हुई है, जिनमें पायलट, गहलोत, जुल्ली और डोटासरा गुट हैं। कांग्रेस के पास एक भी चेहरा नहीं है। ये आगामी विधानसभा चुनाव में किसके चेहरे पर लड़ेगी? बीजेपी के पास मोदी का चेहरा था और भजन लाल का कोई नहीं। और बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान में सभी पार्टियों ने जातीय के एकजुटता और खत्म कर लोगों को ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम भी किया है। उन्होंने कहा है, आज जो हालत राजस्थान में बने हुए हैं, इसमें जो सबसे बड़ा भरोसा राजस्थान के लोगों में है, एक दूसरे की जाति के प्रति था, वो टूट गया है। राजस्थान में गुर्जर और मीणा को लड़ाया और जाट राजपूत को आपस में लड़ाया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी लड़ाया और इसके बाद भी नेता वही काम करते हैं। जो बेनीवाल ने कहा है कि आज बेरोजगारी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। बात की जाए तो आए दिन बेरोजगार आत्महत्या भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, राजस्थान में डिग्रियां तो दे रही है लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर युवा आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें बेरोजगारों का काम नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सरकार को प्रदेश में महंगाई किस तरह से कम हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अप्रैल और मार्च में होगा बड़ा आंदोलन। नागौर सांसद ने आगे कहा है कि उनकी पार्टी ईआरसीपी के तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी की योजना बनाने की मांग को लेकर अप्रैल मार्च से एक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा है कि सीकर, सुरू और झुंझुनू के लोगों को नहरी पानी की समस्या दूर करने के लिए ये जरूरी है। और बेनीवाल ने कहा है, सरकार बार बार सिर्फ कागजों में पानी के सपने भी दिखा रही है। कई नेता सपने दिखाते दिखाते लोकसभा और विधानसभा में चले गए और किसान कर्ज माफी को लेकर भी और एमएसपी पर भी, फसल की खरीद को लेकर पेपर लीक की घटनाओं लगातार राजस्थान में हो रही हैं और इसके साथ ही राजस्थान में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बात की जाए तो राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं भी बढ़ रही है और बढ़ते अपराध के कारणों राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौके भी नहीं छोड़े। सांसद ने कहा, विधानसभा में जो रोने वाली घटना हुई वो अच्छी नहीं थी और जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी वो तब बाड़मेर वाले हेमाराम विधानसभा में रोए थे। हेमाराम को विधानसभा ने इतना डरा दिया था कि वो रो पड़े थे। वो हमारी जाति का अपमान था। विधानसभा में जिक्र इस तरह से किया जिस कांग्रेस का अपमान के प्रति व्यवहार था, ये ठीक नहीं था और पार्टी के मुझे हुए नेता और पार्टी से भेजे हुए नेता की हरकतों और एक गलत मैसेज जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के समय और पैसे के बर्बाद किया है और बेनीवाल ने कहा है, उन्होंने पहले तो हड़दंग कर दिया और फिर माफी भी मांग ली। माफी एक बार नहीं 2 बार मांगी, ये तो करना नहीं चाहिए। अगर
कर दिया है तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैंने तो आज तक माफी नहीं मांगी है, जबकि कितनी बार संघर्ष किया है और लोकसभा में भी सस्पेंड भी हुआ हूं, लेकिन मैंने माफी नहीं मांगी है। या तो करो या मत करो, अगर करो तो फिर पीछे मत डटो। कांग्रेस नेता सिर्फ हल्ला करके अपना टाइम पास कर रहे हैं और 25 दिन अब असेंबली चलेगी नहीं और नेता 10 दिन बाहर चले जाएंगे और जनता विधायकों को सुनकर इसलिए भेजती है कि ताकि वो उनकी हक अधिकारों की आवाज विधानसभा में उठाए, ना कि विधानसभा में खुद की फोटो खिंचवाए और खुद का नाम छुपवाने के लिए और हरदंग करने के लिए। और हरदंग तो कोई भी कर सकता है, इसलिए ये हालत राजस्थान की ठीक नहीं है और कांग्रेस भाजपा को जिताकर भला नहीं होगा। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सीकर संभाग और नीम का थाना जिले के मांग को लेकर आरएलपी आवाज उठाएगी। इसके साथ ही सीकर की नैनी भीड़ के गंदे पानी की समस्या और सीकर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया जाएगा। और इस पर मौके पर बेनीवाल ने वर्ष 2028 में आरएलपी को जीताकर सरकार बनाने का मौका देने की अपील भी की है। आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल सीकर दौरे में थे और उन्होंने आरोप भी लगाया कांग्रेस और बीजेपी पर। इन पर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।